नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और हमारे साथ खबर फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और तमाम दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम। सर, आज इस शो में आपके साथ बातचीत करने का मेन मुद्दा है शराबबंदी। एक तरफ लालू यादव का बयान सुर्खियों में रहता है, कभी तो कभी जीतन राम मांझी का। अब इसे चुनाव का एक मुद्दा बना दिया गया है पीके के द्वारा, यानी कि प्रशांत किशोर के द्वारा। किस चीज को मुद्दा बना दिया गया? शराबबंदी को सर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1 मिनट में या कहे कि कुछ ही मिनटों में हम शराबबंदी पूरे बिहार से हटा देंगे। सबसे पहली बात, मुझे हंसी आती है जब कोई ये बोलता है कि बिहार में शराब बंद है। अब ये बोलिए कि शराब का जो है अब होम डिलीवरी हो रहा है, डोमिनोज से लेके जोमेटो तक जिस तरह से फ्री डिलीवरी कर रहे हैं, वैसे ही बिहार एक इकलौता राज्य है जहां पे शराब यानी कि विस्की, रोम, दारू, बियर सब होम डिलीवरी है। और ये होम डिलीवरी का सर्विस सिर्फ टाउन तक नहीं है, गांव और दियारा क्षेत्र में भी ये खुलेआम फ्री डिलीवरी हो रहा है। तो कौन बोल रहा है बंद हो गया? जदयू प्रवक्ता तो साफ साफ कह रहे हैं सर ये कि जो शराबबंदी है, सुन लीजिए सर, इससे कह रहे हैं कि महिलाओं को, जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती थी, उससे अब महिलाएं बची हुई हैं, महिलाओं को फायदा हो रही है। जो बिहार की माताएं बहनें थी, अब उन्हें शराब के कारण घर में जो हिंसा होती थी, जो जिसके कारण वो प्रताड़ित हो रही थी, अब वो बंद हो चुका है। ऐसे जदयू गलत बात है। मैं बताता हूँ इस शराबबंदी के बाद बिहार को क्या क्या और झेलना पड़ा है। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा अगर कोई झेला है तो वो महिलाएं ही झेली है। कैसे? अब इसका सुनते चलिए तब ना आप जानिएगा कैसे। सबसे पहली बात, दारू का जो रेट बढ़ गया। लीगल तरीका से जब शराब मिलता था तो वो शराब, जो शराब 700 का होता था, आज वो 2000 रुपए में बिहार में होम डिलीवरी मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर हुआ है तो उसका इफेक्ट आपको पॉकेट पे पड़ा है। दूसरा, महिलाओं पे जो लोग बोल रहे हैं कि अत्याचार बंद हो गया है, तो मैं बता दूं आपको कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी वाला भाषण में ही आपको नजर आएगा। एक मद्य निषेध डिपार्टमेंट सरकार बनाई है, जिसका एसपी को हर महीना, डिस्ट्रिक्ट एसपी को टारगेट दिया जाता है कि आप इससे इतना रेवेन्यू जनरेट कीजिए। मतलब शराबबंदी करने के बाद सरकार जो है आम आदमी पे एक तरह से, बिहार सरकार जो है एक अलग टैक्स बना दी है कि एक तो महंगा दारू खरीद के पियो, वो गरीब अलग परेशान है। उसके बाद दारू बंद नहीं है। सरकार के अगर दारू बंद करा देगी, नीतीश कुमार आज चाह जाएंगे तो आज से ब्लैक में भी दारू बिहार में नहीं मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में शराब बंद करके शराब माफिया पैदा किए हैं। और ये शराब माफिया बिहार में बालू माफिया से ज्यादा मजबूत हो गया आज के डेट में। शराब बेचते या पीते धराइएगा तो मैक्सिमम सजा क्या है? 5000 10,000 में छूट जाते हैं लोग। 5-10 हजार में वो छूट जाते हैं। अब कभी बड़ा रैकेट थोड़ी पकड़ाता है अभिलाषा। अब बताइए किस तरह से फायदा है? जो गरीब कल के डेट में 400 में दारू पीता था, क्या वो दारू बंद कर दिया है पीना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई दावा करता है तो ऑनियर मेरे सामने आके दावा करे और उसको मैं इसी कैमरा के सामने झूठा साबित करूंगा। तो आपके हिसाब से जो 400 का, प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं, वो आज 1800 में पी रहा है। महिलाओं को किस तरह से फायदा हुआ भैया, हमको जरा समझाइएगा। उसका जो राशन का पानी जिस पैसे से आता था, दारूबंदी का, सुन लीजिए अभिलाषा, अंधा सपोर्ट मत किया कीजिए कभी किसी का। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा सवाल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। जो दारू 600 में मिलती थी शराब, वो आज 1800 में मिल रही है। क्या गरीब के लोग नहीं पी रहे? गरीब नहीं पी रहे। आपके बस्ती में लोग शराब नहीं पीते हैं? गांव में शराब, आप गांव से बिलोंग करते हैं, नहीं पीते? पीते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। पीते हैं ना कि नहीं पीते हैं? पीते हैं। सर हिला रहे हैं। कहां बंदी हो गई? नीतीश कुमार एक इलाका बता दे उनको जहां शराब बंदी, इसलिए बिहार में शराब बंदी ही नहीं है।
बिहार में मॉडिफिकेशन कर दिया गया, शराब को बेचने का तरीका बदला है, होम डिलीवरी हुआ है। अब और शराब बढ़ गया है, बात कीजिए, पीने वालों की संख्या बढ़ गई है बिहार में, अब बेचने वालों की भी संख्या बढ़ गई है। जो पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, अब बस गाड़ी चलाना है, शराब बिक रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो कहां शराब बंद तो है? जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं सच ही कह रहे थे कि नहीं, जो अब एक तरह से ये अधिकारियों का फायदा हो रहा है शराबबंदी से, देश को फायदा हो रहा है। अधिकारियों का, सरकार के कितने मंत्री के पास पैसा जाता है हमसे छुपा है? कितने मंत्रियों का जाता बहुत है? मंत्री हैं जिनके पास पैसा जाता है। मदनी सेठ डिपार्टमेंट में कितना करप्शन है हम कौन नहीं जानता है? आप नहीं जानती हैं जो हमसे पूछना चाहती हैं? ऐसा कौन सा आदमी है जो नहीं जान रहा? बिहार सरकार जो मौजूदा सरकार है, चाहे इससे पहले वो आरजेडी के साथ हो तब की सरकार हो, या अभी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार है तब की सरकार, करप्शन तो चल ही रहा है भैया। बंद, मैं खुद बोलता हूं कि चालू हो जाना चाहिए। इससे अच्छा है कि बिहार में शराबबंदी बंद, लागू खत्म किया जाए, शराब चालू किया जाए, लीगलाइज्ड किया जाए। प्रशांत किशोर की हाँ बात। सही बात बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, लीगलाइज्ड किया जाए और एक आधार कार्ड जैसा शराबी कार्ड बना दीजिए। शराबी कार्ड? हाँ एकदम बनना चाहिए भैया, कि आप पी रहे हैं तो कार्ड बनाइए और वो कार्ड लेके जाइएगा तभी शराब मिलेगा। ऐसा क्यों? कार्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं अब देखिए, समझता। कार्ड के कॉन्सेप्ट के कारण मैं आपको बताता हूं, और एक उसमें कोटा फिट कीजिए कि एक कार्ड से आदमी को 2 लीटर ही देंगे या 3 लीटर देंगे पर डे? पर डे नहीं, पर वीक। पर वीक? हाँ, 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब देखिए इसका तो फायदा क्या उसमें भी तो ये हो जितने जाएगा ना? यंग लड़के जो पीने वाले हैं, हाँ। वो शराब कार्ड बनाएंगे, शराबी कार्ड बनाएंगे, शराबी कार्ड नहीं बनाएंगे। लेकिन ब्लैक में तो कहीं से पियेंगे ना, फिर भैया तो वही हो बात सुनो जाएगा। ना पहले, तो उसके लिए लिमिटेशन सेट कर दिया हूं, कार्ड लिमिटेड होगा, हाँ। शराब लिमिटेड होगा, ब्लैक कैसे होगा? कहीं से तो तो आएगा। देखिए चरस, मंदी तो हाँ, है, तो तो कहीं से तो आज से तो बहुत कम हो जाएगा ना, और रिवेन्यू जनरेट होगा। अभी बिहार का रिवेन्यू उत्तर प्रदेश और झारखंड ले रहा है, बंगाल ले रहा है। शर्म नहीं आती है नीतीश कुमार को? जो शराब से रिवेन्यू जनरेट होता था बिहार में को, वो अभी उत्तर प्रदेश उससे मालामाल हो रहा है, बंगाल मालामाल हो रहा है, झारखंड मालामाल हो रहा है बिहार के पैसे से। 60 बरिस में सठिया गए हैं ये, और कुछ नहीं है। 60 बरस में सठिया गए हैं। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, गली गली गांव घूम घूम के कह रहे हैं शराब जो है, बंदी जो है उसको अब खत्म करेंगे। तो ये वोट का जो है लफड़ा, जो 2025 के चुनाव में, इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ जीतन राम मांझी भी अब शराबबंदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी भी कहीं कहीं नहीं कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर भी, कि शराबबंदी एक मुद्दा रहेगा। देखिए एक बात मैं टू बी फ्रैंक बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं 20-30% शराबी हैं ऐसे जो शराबबंदी पे नीतीश कुमार को वोट नहीं करेंगे, तो उस वोट बैंक को समेटने के लिए सब कोशिश कर रहा है। अब देखिए, कॉज एंड कॉन्स सब में होता है, बात समझिए। अब मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट में कुछ नहीं कर पाएंगे ना, ये सब जुमलेबाजी है। प्रशांत किशोर भी जुमलेबाज है। फुलझड़ी बताइए, 1 वाले नेता बोल देते मिनट में हैं। शराब बंद करके वो ठेका बांट देंगे, तुरंत ठेका अलॉट हो जाएगा, कंपनी से दारू भी आ जाएगा उसी 1 मिनट के अंदर, इनॉग्रेशन भी हो जाएगा पूरे बिहार में शराब के ठेके का, और शराब बिकने लगेगा। भैया कैसे पॉसिबल है, हमको समझाइएगा जरा, कि 1 मिनट में शराब बंद करके पूरा काम एकदम लीगलाइज्ड कर देंगे, कैसे कीजिएगा? वो तो एक होता है ना कि 2 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन 20 मिनट में आते हैं, तो वही हिसाब से वो बोल रहे होंगे। तो होना ही नहीं चाहिए, शराबबंदी मत कीजिए, एक तरीका लाइए, मॉडिफिकेशन कीजिए उसमें, शराब के ठेका देने से स्टार्ट कीजिए उस मॉडिफिकेशन को, कि मॉल जैसा हो भैया,
सस्ता दारू मत रखिए। लेकिन शराब पीकर जो इतने भयावह सोसाइटी कांड को होते ठीक करने हैं के लिए उसके मैम शराबबंदी जरूरी नहीं है। नशा छुड़वाने वाला जो हॉस्पिटल है उसकी संख्या बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। नशा मुक्ति केंद्र की संख्या इस बिहार में बढ़नी चाहिए, ना कि शराब को बंद करा देना तो चाहिए। ये कहाँ तक कहना ठीक होगा कि हम दवा भी दे रहे हैं और जख्म क्या भी दे बात रहे कर रहे हैं? हैं आप? अभी नहीं दे रहे हैं। लेकिन यंगस्टर्स पहले से ज्यादा अभी के डेट में यंगस्टर दारू माफिया बन चुके हैं। 12th तक के बच्चे, जो 10th 12th और ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, वो दारू माफिया बना दिया है नीतीश कुमार उन लोगों को। क्या बात करते हैं आप? अब वो बच्चे दारू बेचते भी हैं, दारू पी रहे भी हैं। यही सच है, समाज का आईना यही है। मैं देख रहा हूं, और ये सिर्फ एक इलाके की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सभी जगह का बात। सीमांचल में तो और स्थिति खराब है, बेगूसराय, बरौनी, सब जगह जाके देखिए। तो ये झूठी बातें कौन फैला रहा है? झूठी बातें ये पहले दिन से ही जुमलेबाज हैं। पहले दिन से ही ये गलत तरीके से बंद ही किया गया। तो जिस तरीके से महिलाएं सपोर्ट करती हैं कौन दारूबंदी महिलाएं सपोर्ट को, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आपको क्या पता है, आज भी करती महिलाएं हैं। प्रताड़ित हो रही हैं। दारू पी के आज भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा। हाँ, ये अलग बात है कि संख्या में घटी हो तो कम हुआ, वो डर के कारण। ये सही बात है, नियम लाइए। लेकिन दारू पीने से जो उसके परिवार पे इकोनॉमिकली असर पड़ रहा है अब, उसका नीतीश कुमार ध्यान दे रहे हैं। शराबी तो शराब पी रहा, अब वो 400 का पीता था, आज 2000 का पी रहा। तो 1600 रुपया उसकी बीबी और उसके बच्चे का पेट से कटवा रहे हैं ना नीतीश जी आप। अब माफियाओं के घर का बिल्डिंग बनवा रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है उन महिलाओं के साथ? तो एक तरह से आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है। शराबबंदी बिहार का सबसे बड़ा स्कैम है, मैं ये कह रहा हूं, और डंके की चोट पे कह रहा हूं। इससे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम, जनता को ठगने का सबसे बड़ा स्कैम। अगर आजाद भारत के बाद बिहार में कुछ हुआ तो शराबबंदी हुआ। ठगा जा रहा। अगर आप कहिएगा तो स्मगलिंग के धंधा में सबसे ज्यादा युवाओं को अगर किसी बंदी ने ढकेला है तो वो शराबबंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत और धन्यवाद। शराबबंदी बंद होनी चाहिए या फिर से चालू हो जानी चाहिए शराब, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।